नमस्कार दोस्तों। आज चुनाव है तेलंगाना में, और तेलंगाना में हैदराबाद की एक सीट है गोसा महल। वहां से एक बीजेपी कैंडिडेट है टी राजा सिंह। उनका क्या कहना है? उनका यह कहना है कि मुझे सिर्फ मेरे 2 लाख हिंदुओं का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट मुझे नहीं चाहिए। जो गो काटते उनका वोट मुझे नहीं चाहिए, जो गोमांस खाते उनका वोट मुझे नहीं चाहिए। क्या है पूरा मामला, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरा नाम अभिषेक रावत। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव, में मरने से नहीं डरता और न ही किसी को मारने से डरता हूं। तो सोच समझकर मुझसे गद्दारी करना, मेरी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। ये दुश्मन जो हमारी गायों को काट देते हैं, लव जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, हम इन दुश्मनों को यहाँ की गिनती 70,000 वोटों से होती है। यानी कि माइनॉरिटी की गिनती 70,000 वोटों से शुरू होती है और हमारी गिनती जीरो से शुरू होती है। ये मानना है टी राजा सिंह का, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है। तेलंगाना में बीजेपी के सबसे चर्चित और विवादित कैंडिडेट तेलंगाना में 30 नवंबर यानी कि आज विधानसभा चुनाव की वोटिंग है। टी राजा हैदराबाद की गोसा महल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 13 नवंबर को रात 8 बजे गोसा महल में उनकी रैली थी। रैली में उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ फिर आपत्तिजनक बयान दिया। मंगलहाट थाने की पुलिस ने टी राजा के खिलाफ दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। 28 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान जो बताया, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो उस रिपोर्टर के सवालों को सुन लीजिए, उसके बाद टी राजा सिंह के जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सवाल: आरोप है कि आप मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सवाल पूछा गया टी राजा सिंह से। टी राजा सिंह का जवाब है, मैं हिंदुत्व की बात करता हूं, जो हिंदुत्व को गाली देते हैं मैं उनको अपनी भाषा में जवाब दूंगा। मैं गौ सेवक हूँ, गो रक्षक हूँ, गो की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जो मेरी गाय को काटेगा मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। जिन्होंने समझ में नहीं आता वो ऊपर से केस करते हैं। दूसरा सवाल रिपोर्टर ने जब टी राजा सिंह से पूछा, आपने कहा हैदराबाद का दुर्भाग्य है कि यहाँ का सांसद एक देशद्रोही है, असुद्दीन ओवैसी को वोट बेचने वाला बताया गया है। क्या एक सांसद के लिए ऐसा करना ठीक है? अगर वो देशद्रोही है तो केंद्र में आपकी सरकार उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? टी राजा सिंह का जवाब आता, हमें जो करना था किया। असुद्दीन ओवैसी पहले से ही केंद्र के ड्रार पर है। गुजरात के पूर्व मंत्री हरेन पांड्या का मर्डर करने वाले असुद्दीन ओवैसी को पार्टी से जुड़े थे। सभी ओल्ड सिटी से अरेस्ट हुए थे। गोकुल चाट भंडार में ब्लास्ट हुआ, लुम्बिनी पार्क में ब्लास्ट हुआ, कई निर्दोष लोग मारे गए। उन्हें फाइनली फिजिकली सपोर्ट करने वाला असुद्दीन ओवैसी ही था। ऐसा आदमी के लिए कोई भी शब्द का इस्तेमाल करूं वो कम ही होगा। रिपोर्टर ने अपना तीसरा सवाल पूछा टी राजा सिंह से, आपने ओल्ड हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान कह दिया। आपका दावा है कि वहां घर घर में बम मिलेंगे, इसकी क्या वजह है? टी राजा सिंह का जवाब आता है, लुम्बिनिया पार्क में आम लोग वाटर फाउंडेशन का शो देख रहे थे, वहां पर बम ब्लास्ट हुआ। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ओल्ड सिटी के घर में बैठकर लोगों ने RDX मंगाया, बम बनाने की ट्रेनिंग ली और वहीं पर बम बनाया। इस बम में गोकुल चाट भंडार में ब्लास्ट हुआ, फिर ओल्ड सिटी में आरोपी पकड़े गए। ओल्ड सिटी असुद्दीन ओवैसी की सीट है, वहीं घर में RDX मंगाया गया, बम बनाया गया। इन सभी चीजों को देखते हुए हमने विधानसभा में कहा था ओवैसी का संसदीय क्षेत्र ओल्ड सिटी मिनी पाकिस्तान बन चुका है। ये सारे सवाल टी राजा सिंह से, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है गोसा महल सीट से, उनसे पूछे गए और उनका जवाब भी आपने सुना। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। मैं अभिषेक रावत आपको मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।